Hello, my dear students. How are you? Jai Shardeva, everyone. Let's start our topic addition and subtraction. In last lecture, we have done simplify. लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लीफाई किया था लास्ट में. सबसे पहले प्रैक्टिस 2.6 की थी जिसमें सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स थे और उसके बाद और एक किया था सिंप्लीफाई प्रैक्टिस 2.8 का क्वेश्चन 1. याद है ना सबको? यस. तो आज हम क्वेश्चन 2 से आगे करेंगे. 2.8 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सके. लो लेट्स स्टार्ट. Open your textbook, page number 257. See in your textbook, practice 2.8 question. Now, see the question 2. Mr. George had rupees 78,963 in his bank account. He withdrew rupees 23,852 in the morning. सबसे पहले तो इतना ही समझते हैं. देखो, मिस्टर जॉर्ज के पास उसके बैंक अकाउंट में 78,963 रुपीज़ थे. उसमें से उन्हें विड्रॉ किए मतलब कि बैंक में से निकाल लिए. कितने निकाले? 23,852 इन द मॉर्निंग. पहले जितने थे उसमें से निकाल लिए तो कितने पैसे बचेंगे उसके पास? क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर 23,852 फ्रॉम 78,963. पहले वो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. फिर चलो अब आगे क्या करना है? टेक्स्ट बुक में ध्यान सबका. एंड के बाद रीड करना स्टार्ट करते हैं. एंड डिपोजिटेड रुपीज़ 17,821 इन द इवनिंग. मॉर्निंग में निकाल लिए तो हमने माइनस कर दिया. फिर उसी दिन इवनिंग में उसने 17,821 डिपॉजिट कर दिए मतलब वापस बैंक में रख दिए. कितने रखे? 17,821. वो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आया होगा उसके अंदर आपको ऐड करना है 17,821 क्योंकि उतने रुपीस उसके बैंक में आए तो बैंक में उतने प्लस हुए ना. ओके. नाउ व्हाट इज़ द बैलेंस इन हिज अकाउंट? तो लास्ट बैलेंस उसका कितना होगा वो आपको उसे बताना है. सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर एडिशन करेंगे और जो अमाउंट आएगी उतना बैलेंस उसके अकाउंट में होगा. नाउ सी द स्क्रीन. ऐसे ही कुछ किया हुआ है. अमाउंट इन मिस्टर जॉर्ज बैंक अकाउंट जितनी अमाउंट थी उसके बाद माइनस किया हुआ है जो अमाउंट उसने विड्रॉ की है. ही विड्रॉ इन द मॉर्निंग. कितनी अमाउंट बची? लेफ्ट. इतनी अमाउंट 55,111 उसके पास बचे. अब उसी के अंदर ऐड किया हुआ है. आप लोग साइड में भी एडिशन कर सकते हो. ज़रूरी नहीं कि उसके नीचे ही करो. आपको वही नंबर बाजू में दोबारा लिख के फिर एडिशन कर सकते हो. तो जो अमाउंट उसने इवनिंग में डिपॉजिट की थी वो अमाउंट उसने ऐड कर दी है और फाइनल आंसर है 72,932. लास्ट लाइन भी लिखनी है. व्हाट इज़ द बैलेंस इन हिज अकाउंट? तो द करेक्ट बैलेंस इन हिज अकाउंट इज़ रुपीज़ 72,932. समझ में आ रहा है बेटा? ओके. नाउ गो फॉर थर्ड. सी इन योर टेक्स्ट बुक. A reservoir had 47,892 liters of water. 23,941 liters more water added to the reservoirs. मतलब ऑलरेडी 47,892 लीटर वाटर था उसके अंदर और कुछ ऐड किया है 23,941. तो एडिशन कर देते हैं पहले. देखो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन 3. Water in liters had the reservoirs 47,892. Water added to that 23,941. एडिशन किया उसका आंसर आया 71,833. अब क्वेश्चन में रीड करते हैं. नाउ 48,635 liters of water was released. कितना वाटर रिलीज किया है?
48,635 रिलीज़ किया मतलब यूज़ कर दिया, निकाल दिया उसमें से, तो माइनस करना पड़ेगा। तो सी इन योर स्क्रीन, उसमें भी बताया है वाटर रिलीज फ्रॉम रिजर्वियर माइनस करके 48,635 और फाइनल आंसर आता है 23,198। उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अब देखो उसमें लिखा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वियर नाउ। अब उसके पास कितना वाटर है। नाउ द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वियर इज 23,198 लीटर। नाउ go for fourth question in your textbook. See the textbook. Yes. 35,241 barrels of oil was loaded on an oil tanker at the seaport. 12,842 barrels more was loaded on the second pot. एक पॉट में उसके ऑलरेडी 35,241 बैरल्स थे। सेकंड पॉट पे जाके और उसमें लोड हुए 12,842। दैट मीन्स एडिशन करना है, उसके अंदर उतना ऐड किया, ऑलरेडी था दूसरा हमने लोड किया मतलब उसमें ऐड किया। तो चलो एडिशन कर लेते हैं। 35,241 प्लस 12,000, उसकी लिखना है numbers of barrels loaded at the seaport 35,241। उसके नीचे की लाइन में number of barrels loaded at second pot 12,842। now वो दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 48,083। अब चलो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है इट डिलीवर्ड 22,874 बैरल्स ऑन द थर्ड पॉट। फिर तीसरे पॉट पे जाके 22,874 डिलीवर कर देते, मतलब उतार देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो 48,083 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 22,874। फाइनल आंसर मिलेगा 25,209। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। हाउ मैनी बैरल्स आर स्टोर्ड इन द ऑयल टैंकर नाउ। तो नाउ 25,209 बैरल्स आर स्टोर्ड इन द ऑयल टैंकर। गॉट इट। पहले फर्स्ट सी पॉट पे ऑलरेडी लोड किया, उसमें दूसरे सेकंड सी पॉट पे वो ही गया टैंकर, वहाँ पे भी थोड़े बैरल्स समझते हो ना बेटा। हाँ, तो वो भी और लोड किए, मतलब और उसके अंदर चढ़ाए। फिर जितने टोटल हुए उसमें से उन लोगों ने क्या किया, थर्ड पॉट पे लेके गए और 22,874 नीचे उतार दिए, डिलीवर कर दिए, उन लोगों को दे दिए, थर्ड पॉट वालों को। तो फाइनल जो आंसर बचा वो हमें मिल गया 25,209। आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हो, कुछ डिफ़िकल्टी हो तो। नाउ फिफ्थ वन। यस, 2,36,852 बैग्स ऑफ व्हीट वेर स्टोर्ड इन ए गोडाउन। एक गोडाउन में 2,36,852 बैग्स थी। ए सप्लाई ऑफ 2,47,325 बैग्स मोर वॉज रिसीव्ड। और ज़्यादा बैग रिसीव की उन लोगों ने, कितनी, 2,47,325। ऑब्वियसली एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने के बाद देखो तो स्क्रीन में आंसर क्या दिया है आपको, 4,84,177। चलो अब आगे रीड करते हैं। अभी हमारे पास 4,84,177 व्हीट बैग्स है। डन। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, लेटर 3,62,854 बैग्स वेर सप्लाइड टू द रेशन शॉप। रेशनिंग की दुकान होती है ना जो सारी शॉप्स, वहाँ पे 3,62,854 बैग सप्लाई कर दी, मतलब वहाँ पे भेज दी। तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। सी ऑन योर स्क्रीन, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है
और उसके पास अब कितनी बैग्स रहती है 1,21,323। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी बैग्स आर स्टोर्ड इन ए गोडाउन नाउ। तो क्वेश्चन लिखेंगे नाउ 1,21,323 बैग्स आर स्टोर्ड इन द गोडाउन। है ना इजी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में करने होते हैं, वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम है। आपको आधा क्वेश्चन रीड करके समझना है कि एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन, उतनी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। फिर से बाकी का आधा रीड करना है, उसे समझना है और नेक्स्ट ऑपरेशन करना है कि एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन। ओके, तो बस ऐसे ही इजी इजी वर्ड प्रॉब्लम्स है सिंप्लीफाई में, जो आपको नोटबुक में करना। नाउ टर्न फॉर एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। देखो वही प्रैक्टिस 2.8 में नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन 1 एंड 2 सिंप्लीफाई करके एक एडिशन करना है, एक सब्ट्रैक्शन करना है। टेक्स्ट बुक में हमारे पास स्पेस है तो हम उसके आंसर टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट एडिशन का आंसर है 78,799 एंड सेकंड है सब्ट्रैक्शन, उसका आंसर आता है 3,73,661 that you have to do in your textbook. Now turn the page. चलो थर्ड वन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन वी हैव नो स्पेस इन अवर टेक्स्ट बुक, तो हम ये करेंगे नोटबुक में। चलो थर्ड वन में थर्ड वन में देखते हैं 23,456 प्लस 23,323। चलो प्लस कर देते हैं। यस, प्लस करने के बाद उसका आंसर क्या आता है 46,779। अब उसी आंसर में से हम थर्ड नंबर दिया हुआ है 23,109, उसके आगे माइनस की साइन है तो हम माइनस करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 23,670। डन। चलो थर्ड वन फिर से समझा रही हूँ। पहले दो नंबर के बीच में प्लस की साइन है तो फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड नंबर के बीच में प्लस की साइन है तो हम प्लस करेंगे। फिर उसका जो हमें आंसर मिलेगा उसमें से थर्ड नंबर के आगे माइनस की साइन है तो वो नंबर हम माइनस करेंगे। जो हमें करना है उसकी साइन आगे दी जाती है। ओके, बस सेम थिंग फोर्थ वन भी ऐसा ही है 4,32,456 प्लस 31,234। नंबर अरेंज करने में ध्यान रखना, पहले है वो 6 डिजिट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है 5 डिजिट, तो लैख की प्लेस पे ज़ीरो लगा देना और उसका एडिशन करना। फिर उसमें से क्या माइनस करना है 50,876, वो जो आपको खुद को नोटबुक में करना है। ओके, नाउ फिफ्थ वन में क्या कहते हैं देखो तो। चलो रीड करते हैं। चेक द फॉलोइंग यूजिंग एडिशन। सब्ट्रैक्शन करके उसका आंसर दे दिया है, अब हमें एडिशन करके चेक करना है वो करेक्ट है या नहीं। तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है 2,08,852 उसके अंदर हम जो हमने माइनस किया है वो नंबर 1,71,982 वो ऐड करेंगे और चेक करेंगे हमें फर्स्ट वाला नंबर मिल रहा है। चलो ऐड करने के बाद चेक करो तो मिलता है सी ऑन योर स्क्रीन। माइनस वाला नंबर मतलब जो डिफरेंस है वो पहले लिखा है, फिर माइनस किया हुआ नंबर उसमें ऐड किया है और एडिशन करके हमें क्या मिल रहा है 3,80,834। ओहो, और हमारे पास तो क्वेश्चन में है 3,90,000, तो इट इज़ इनकरेक्ट। ये हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट है नहीं, तो आपको लिखना है सो आंसर इज इनकरेक्ट। गॉट इट। चलो सिक्स्थ एंड सेवन्थ दोनों वर्ड प्रॉब्लम है, वन बाय वन रीड करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले सिक्स्थ वन, देयर आर 22,379 बॉयज एंड 12,532 गर्ल्स एनरोल्ड इन ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने एडमिशन लिया, एनरोल किया गया है उन लोगों को। 22,379 बॉयज़, 12,532 गर्ल्स।
जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम नोटबुक में लिख लेते हैं. नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स. चलो अब आगे रीड करते हैं क्वेश्चन. हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ऑल आर एनरोल्ड इन दिस यूनिवर्सिटी. टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, हाउ मैनी. तो क्या करना होगा हमें, गर्ल्स और बॉयज़ का जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दिए उनका एडिशन, तो वो हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे ना. यस, एडिशन कर देते हैं. एडिशन करने के बाद आंसर क्या मिलता है देखो दो. यस, 34,911. तो लास्ट लाइन आंसर की भी लिख लेते हैं. द टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इज 34,911. मिल गया हमें हमारा आंसर. नाउ गो फॉर सेवंथ वन. इन ए स्टेडियम देयर आर 44,500 सीट्स. आप मैच देखने जाते हो ना. यस, उसमें टोटल एक स्टेडियम में कितनी सीट्स थी, 44,500. अब क्या बोलते हैं देखो आगे. ऑन ए पर्टिकुलर डे 42,392 पर्सन्स वॉच द मैच. एक दिन कोई मैच चल रहा है, उसमें कितने लोगों ने मैच देखा, 42,392. हाउ मैनी सीट्स वेर अनऑक्यूपाइड. अनऑक्यूपाइड मतलब किसी ने, कोई उसमें बैठा नहीं है, किसी ने मैच देखा नहीं है वो सीट पर बैठ के. तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा. टोटल सीट्स दी है, जितने पर्सन्स ने मैच देखा वो है, तो आपको खाली सीट्स भी मिल जाएगी. यस, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे. तो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. टोटल नंबर ऑफ सीट्स 44,500, उसमें से माइनस करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स वॉच द मैच, तो 42,392. तो हमें हमारा आंसर मिलेगा अनऑक्यूपाइड सीट, नंबर ऑफ सीट्स अनऑक्यूपाइड. कितना आंसर मिला, 2,108. तो हम आंसर लिख लेंगे. सो नंबर ऑफ सीट्स अनऑक्यूपाइड इज 2,108. अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में 8, 9, 10, 11 चारों के चारों क्वेश्चन एस्टीमेट वाले हैं, और हमने पूरे चैप्टर में एस्टीमेट वाला कुछ भी किया नहीं है. एस्टीमेट वाले क्वेश्चंस हमें करने नहीं हैं. तो हम 8, 9, 10, 11 चारों नंबर पे क्रॉस कर दो, हम करेंगे नहीं. नाउ गो फॉर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन, द लार्जेस्ट 6-digit नंबर exceeds the largest 5-digit numbers by. लार्जेस्ट 6-digit नंबर कौन सा है, 6 टाइम्स 9 मतलब 9,99,999. वो लार्जेस्ट 5-digit नंबर 5 टाइम्स 9 99,999 उससे कितना बड़ा है. मतलब लार्जेस्ट 6-digit नंबर में से लार्जेस्ट 5-digit नंबर हम माइनस करेंगे और जो डिफरेंस मिलेगा उतना बड़ा है. तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं. सी ऑन योर स्क्रीन. सब्ट्रैक्शन करने के बाद डिफरेंस मिला है 9 लाख, ऑप्शन डी. अब टेक्स्ट बुक में देखो ऑप्शन डी 9 लाख है ना, तो टिक करो उस पर ऑप्शन डी. फर्स्ट MCQ का आंसर है ऑप्शन डी. नाउ गो फॉर सेकंड. सम ऑफ द प्रीडिसर एंड सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर कौन सा है, यस 1 के बाद 0000 4 टाइम्स 0 10 मतलब 10,000. उसका प्रीडिसर क्या हुआ, आपको उस 10,000 के प्रीडिसर और सक्सेसर उन दोनों का एडिशन करना है, सम लाना है. तो प्रीडिसर है 9,999 और सक्सेसर है 10,001, और उन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20,000. चेक करो तो आपके ऑप्शन में 20,000 कहाँ पे है. यस, अगेन इट करेक्ट ऑप्शन इज डी 20,000. वेरी गुड. नाउ थर्ड वन. डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 5-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज. लार्जेस्ट 5-digit नंबर 99,999. डिफरेंस फाइंड आउट करना है माइनस स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1,000.
आंसर आता है 98,999. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर. नाउ फोर्थ वन. The sum of 1,11,111 is उन दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 1,11,111. ऑप्शन बी सारे 1 और 6 टाइम्स. डन. ओके. नाउ गो फॉर फिफ्थ. ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 1 lakh becomes 2,20,000. The original number was. यदि हम किसी नंबर को 1 लाख ज़्यादा करेंगे, 1 लाख उसमें ऐड करेंगे, तब हमें 2,20,000 मिलेगा. तो ओरिजिनल नंबर तो हम कौन से नंबर में ऐड करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2,20,000 माइनस 1 लाख, तो हमें आंसर मिलेगा 1,20,000. तो ओरिजिनल नंबर वॉज 1,20,000. देखो तो कौन से ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन डी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ गो फॉर ट्रू फॉल्स. एमसीक्यू हो गए. फर्स्ट का ऑप्शन डी, सेकंड में ऑप्शन डी, थर्ड में ऑप्शन ए, फोर्थ में ऑप्शन बी एंड फिफ्थ में ऑप्शन डी. नाउ गो फॉर ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन. On subtracting 9,999 from 19,999, we get smallest 5-digit number. हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10,000. और 10,000 स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है. यस, इट इज़ ट्रू. नाउ सेकेंड वन. सम ऑफ 4,23,659 एंड 5,76,340 gives the largest 6-digit number. वो दोनों का एडिशन करो तो फिर चेक करो सारे 6 के 6 डिजिट 9999 आते हैं. यस, आते हैं. तो इट इज ट्रू. नाउ थर्ड वन. टू रिड्यूस ए नंबर बाय, रिड्यूस मतलब कम करते हैं किसी नंबर को, बाय 20,000 वी सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम 20,000. यदि हमें किसी नंबर को रिड्यूस करना है 20,000 जितना, तो हमें उस नंबर में से 20,000 माइनस करना होगा. कम करना है तो माइनस ही करना होगा. यस, इट इज़ करेक्ट. तो आंसर इज ट्रू. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों ट्रू. नाउ गो फॉर फोर्थ. इफ वी ऐड 3,43,201 एंड 2,62,001 वी डोंट नीड टू कैरी ओवर एनीवेयर. चेक करो तो हमें कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है. यस, हमें तो पड़ेगी कैरी करने की ज़रूरत. 6 + 4 10 करेंगे ना तो पता चल जाएगा. तो 10 में 0 डाउन 1 कैरी ओवर करना पड़ेगा. और इसमें बता रहे हैं कि हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लिखेंगे फॉल्स. फोर्थ वन फॉल्स. उसके लिए आपको साइड में एडिशन करके चेक करना होगा कि हमें इसमें कैरी ओवर करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं. ओके. नाउ गो फॉर फिफ्थ. द सम obtained on adding 13,121 to 11,010 is different than the sum obtained on adding 11,010 to 13,121. चलो बताओ इसमें क्या कहने जा रहे हैं. एक्चुअली इसमें ये कहने जा रहे हैं कि 13,121 प्लस 11,010 करेंगे तो उसका आंसर, और दूसरी जगह जब 11,010 के अंदर 13,121 करेंगे तो उसका आंसर अलग अलग आएगा. क्या डिफरेंस आता है कभी? हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ में सीखा हुआ है ना कि हम प्लेस चेंज करेंगे, a + b = b + a, ऐसा सिखाया था ना. तो हमें आंसर चेंज आएगा नहीं, सेम आंसर मिलेगा. तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, इसीलिए उसके आगे लिखेंगे फॉल्स. नाउ लेट्स सी द फिलिंग द ब्लैंक. सी द फर्स्ट फिलअप. टू इंक्रीज 2,16,325 by 10,000 we add dash to it
जितने नंबर से आपको कोई नंबर इंक्रीज करना है वही नंबर आपको ऐड करना है। तो हमें कितने नंबर इंक्रीज करना है? 10,000। तो हम ऐड भी करेंगे 10,000। तो आंसर इज 10,000। नाउ सेकेंड वन, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस ऑफ 4,88,765 एंड 4,97,654 इज। दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, आंसर आएगा 8,889। राइट डाउन द आंसर। नाउ थर्ड वन, एस्टिमेटेड सम ऑफ। एस्टिमेट वाला हम कुछ भी करेंगे नहीं, तो उसके ऊपर क्रॉस कर दो। फोर्थ वन, 9,23,696 माइनस 9,23,696। सेम नंबर माइनस होगा तो आंसर मिलेगा 0। दैट्स गुड। नाउ डिफरेंस ऑफ 2,49,000, सॉरी, डिफरेंस ऑफ 24,908 एंड 56,123, वो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फिर डिफरेंस करना है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है। फिर राउंड टू नियरेस्ट 10,000 इज, फिर वो जो नंबर आएगा उसको नियरेस्ट 10,000 से राउंडिंग करना है, तो आंसर मिलेगा 40,000। तो आपकी फिलअप्स यहाँ पे ख़त्म होती है और हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज क्रॉसवर्ड है। क्रॉसवर्ड में ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा किसको क्या बोलते हैं। इट इज़ ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन। चलो, एक्रॉस मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाना है। सबसे पहले फर्स्ट थर्ड वन दिया है, अनदर वर्ड फॉर सम। सम को दोबारा दूसरे कौन से नाम से बोला जाता है? तो सम को बोला जाता है टोटल। 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे लिख दो, मतलब 3 है वहाँ पे 5 बॉक्सेस हो गए, वहाँ पे लिख दो टोटल, TOTAL। नाउ अक्रॉस में फिफ्थ वन, 2 numbers were rounded to nearest tens and added. The sum gives an dash sum. जब भी आप राउंडिंग करके करते हो तो वो हमेशा एस्टिमेट सम मिलता है। तो फिफ्थ वन में लिख दो एस्टिमेटेड सम। नाउ सिक्स्थ वन, when one number is subtracted from अदर वी गेट, एक नंबर में से हम दूसरा नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस। यस, तो 6 का आंसर लिख दो, डिफरेंस। नाउ अक्रॉस साइड खत्म हो गई, अब डाउनवर्ड साइड्स। डाउनवर्ड साइड में फर्स्ट वन, इफ A माइनस बी इक्वल टू सी देन B इज, B को बोलते हैं मिन्यूट, MINUEND, मिन्यूट। तो वो लिख डालो, सॉरी, अगेन, इफ A माइनस बी इक्वल टू सी देन B is the subtrahend, SUBTRAHEND, subtrahend. Now next, second one, if A plus B is equal to C then A and B are addends, ADDENDS, addends. And fourth one, if A minus B is equal to C then A is minute, MINUEND. यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, चैप्टर 2 भी ख़त्म होता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर एक्सरसाइज इन योर नोटबुक।